नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। हमारे हिंदुस्तान का संविधान सभी को बोलने की आज़ादी देता है, सभी को अपना पक्ष रखने की इजाज़त है, लेकिन कुछ बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर संविधान में हमें बोलने की आज़ादी दी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं। अपने इसी ऊट पटांग बोलने के चक्कर में अब एक एक्टिविस्ट को कोर्ट ने सजा सुनाई है और सीधा सीधा 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो एक्टिविस्ट जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। समाज में अलग अलग पोस्ट के लोगों का काम भी अलग होता है, लेकिन जब कोई एक सोशल एक्टिविस्ट बनता है तो उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, पर कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आता, इसीलिए उन्हें सजा भी मिलती है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की बड़ी जीत हुई है और सोशल एक्टिविस्ट को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर को मानहानि मामले में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। साकेत की अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर को मई महीने में ही दोषी करार दिया था। तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि मामले में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से 23 साल पहले दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर को मई महीने में ही दोषी करार दिया था। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने सामने मौजूद सबूतों और इस तथ्य पर विचार करने के बाद पाटकर को सजा सुनाई कि मामला 2 दशकों से अधिक समय तक चला। हालांकि अदालत ने सजा को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया ताकि पाटकर आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सके। तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष एवं वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि मामले में याचिका दायर की गई थी। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था। कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराते हुए कहा कि प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान संपत्ति है, यह पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह के संबंधों को खराब करती है। समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करना ठीक नहीं। ये आरोप की शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहा है। ये सीधे तौर पर उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर हमला है। हवाला लेन देन में संलिप्ति का था आरोप। 24 मई को दिए गए अपने आदेश में साकेत कोर्ट ने पाया कि मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना पर हवाला लेन देन में संलिप्ति का आरोप लगाया था। ये न केवल अपने आप में आपत्तिजनक है बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए भी गढ़ा गया था। मई में जब फैसला आया था उसके बाद भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि मेधा पाटकर को 2 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अब कोर्ट ने मेधा को 5 महीने की सजा और 10 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला? साल 2003 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर सक्रिय थी। उसी वक्त वीके सक्सेना नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज में एक्टिव थे। उन्होंने वक्त मेधा पाटकर की आंदोलन का तीखा विरोध किया था। मानहानि का पहला मामला इसी से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटकर ने अपने और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन को लेकर वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि केस किया था। वहीं सक्सेना ने आपत्तिजनक बयानबाजी करने को लेकर मेधा पाटकर पर मानहानि के 2 केस दर्ज कराए थे। सक्सेना और मेधा पाटकर एक दूसरे के खिलाफ साल 2000 से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय मेधा पाटकर ने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन छपवाने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। तब वीके सक्सेना अहमदाबाद के एक एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के मुखिया थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक वीके सक्सेना ने 25 नवंबर 2000 की एक प्रेस नोट देशभक्त का असली चेहरा में हुई मानहानि के कारण मेधा पाटकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रेस नोट में लिखा गया था कि वीके सक्सेना ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की तारीफ की थी और 40,000 रुपए का एक चेक दिया था। बदले में सक्सेना को एक रसीद भी दी गई थी, लेकिन बाद में वो चेक बाउंस कर गया। जांच के बाद बैंक ने बताया कि ये बैंक अकाउंट खुला ही नहीं है। इसी पर मेधा पाटकर ने सक्सेना को कावर्ड, कायर और नॉट अ पैट्रियट, देशभक्त नहीं है कहा था। मई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने आईपीसी की धारा 500 के तहत मेधा पाटकर को मानहानि का दोषी पाया था।
कोर्ट ने कहा कि मेधा ने जो कहा है वो शिकायतकर्ता के चरित्र और देशभक्ति पर सीधा हमला है। कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे आरोप बहुत ही गंभीर होते हैं। किसी के साहस और राष्ट्र निष्ठा पर सवाल उठाने से उनकी सार्वजनिक छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। पाटकर को दोषी ठहराते हुए मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि उनकी हरकतें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण थी और इसका उद्देश्य सक्सेना के अच्छे नाम को खराब करना था। मेधा पाटकर ने कोर्ट में दर्ज अपने बचाव में कहा था कि वीके सक्सेना साल 2000 से झूठे और मानहानि वाले बयान जारी करते रहे हैं। पाटकर ने कहा कि वीके सक्सेना ने 2002 में उन पर शारीरिक हमला भी किया था, जिसके बाद मेधा ने अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज कराई थी। मेधा ने कोर्ट में कहा कि वीके सक्सेना कॉरपोरेट हितों के लिए काम कर रहे थे और वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों की मांग के खिलाफ थे। वीके सक्सेना ने 2001 में अहमदाबाद की कोर्ट में मेधा पाटकर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को गुजरात से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। मेधा पाटकर ने 2011 में अपने को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही। वीके सक्सेना ने जब अहमदाबाद में केस दायर किया था। सजा के बाद मेधा पाटकर का बयान। नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर को मानहानि के मामले में 5 महीने जेल की सजा सुनाई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तत्कालीन केवीआईसी चेयरमैन वीके सक्सेना, दिल्ली के एलजी द्वारा दायर मानहानि के मामले में मेधा पाटकर को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मेधा पाटकर को ये जुर्माना दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद मेधा ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। हम अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। मेधा पाटकर और वीके सक्सेना के बीच 2000 से कानूनी लड़ाई चल रही है, जब से पाटकर ने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जी मैम, मेरा इतना कहना है, क्या कहना चाहेंगे? सत्य पराजित नहीं होता है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे दृष्टि से दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए है और इसलिए हम विकास के नाम पर विनाश, विस्थापन, विषमता नहीं चाहते हैं। वो हमारा कार्य है। हमने किसी को भी बदनाम करने की कोई अभिलाषा नहीं रखी। तो इस जो ये फैसला आया इसको जाहिर तौर पर आप चुनौती देंगे ऊपरी अदालत? कानूनी प्रक्रिया हमारे वकील सब आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे अधिवक्ता है जो प्रो बोनो है। जी, तो कोर्ट के इस फैसले से आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो हम तो उसको चैलेंज करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मेधा पाटकर को सजा सुनाई जाने के बाद एलजी वीके सक्सेना का भी बयान सामने आया। दरअसल अदालत में मौजूद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के वकील ने अदालत से कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहते और वो इसे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दे दे। इस पर अदालत ने कहा कि मुआवजा शिकायतकर्ता को ही दिया जाएगा और फिर इसके बाद आप जैसा चाहे इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जिसमें एक्टिविस्ट को सजा मिली हो। मेधा पाटकर के अलावा भी कई एक्टिविस्ट विवादों में रहे हैं, जिसमें अरुंधता राय के अलावा तीस्ता सितलवाड़ भी शामिल है। अभी हाल ही में अरुंधता राय को भी बड़ा झटका लगा। लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अरुंधति राय पर यूएपीए का केस उनके 14 साल पहले यानी 2010 में दिए कश्मीर के बयान से जुड़ा है। इस वजह से अरुंधति राय की चर्चा हर तरफ हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर द्वारा जारी बयान के मुताबिक 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आज़ादी द एनुअली वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुंधति राय ने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था, उस पर जबरन कब्जा किया गया है। इसी मामले को लेकर अरुंधति राय पर यूएपीए का केस दर्ज किया गया था। अरुंधति राय एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। अरुंधति राय को उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर भी यूएपीए के तहत मुकदमा चलने की मंजूरी मिल गई है। राजभवन के अधिकारियों के अनुसार 28 अक्टूबर 2010 को
कश्मीर के एक सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित की शिकायत के आधार पर नई दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अरुंधति राय के अलावा तिस्ता सितलवाड़ का भी मामला सबके सामने है, लेकिन अब मेधा पाटकर को जो झटका लगा है वो बाकी लोगों के लिए भी खतरे की घंटी हो सकता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।